जय हिंद सभी साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं यूपी को दीपांकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे इस नए वीडियो में। और साथियों, आज हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस जो भर्ती चल रही है, तो इस भर्ती के लिए अब आप सभी जितने भी सिलेक्टेड हो जाएंगे उन सभी का होगा पुलिस वेरिफिकेशन। तो पुलिस वेरिफिकेशन में किनको डरने की जरूरत है और किनको डरने की जरूरत नहीं है। क्या सिर्फ वही लोग डरे जिन पर एफआईआर या एनसीआर दर्ज है, या जिन पर एफआईआर एनसीआर भी दर्ज नहीं है, क्या उनके लिए भी डरने की बात है? तो बिल्कुल साथियों, जिनके ऊपर आज तक कोई थाने में मुकदमा ही नहीं हुआ है, एफआईआर नहीं हुई है, उन्हें भी वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है। किस पॉइंट पर दिक्कत आ सकती है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, मैं आपको उसमें बता दूंगा। और 100% ऐसा ही है कि इसमें भी दिक्कत आपको आ सकती है। देखिए साथियों, सबसे पहले वेरिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। वेरिफिकेशन जो है आपका वो दो तरह से होता है। नंबर 1 पर पुलिस स्टेशन से, यानी कि आपका जो नजदीकी थाना है उससे आपका वेरिफिकेशन होगा। दूसरा एलआईयू, जो आपके जिले की एलआईयू है वो आपका वेरिफिकेशन करेगी। अब साथियों, एलआईयू क्या है? जिनके ऊपर एफआईआर या एनसीआर दर्ज है, सिर्फ उन्हीं को एलआईयू से दिक्कत है या सभी को एलआईयू से दिक्कत है? तो एलआईयू से सभी को दिक्कत है, ये बात में नोट कर लेना आप। अगर आपके ऊपर कभी थाने में कोई एफआईआर हुई ही नहीं है, कोई आपका नाम भी थाने में नहीं गया है, आपका पुलिस से संपर्क ही नहीं पड़ा है, फिर भी आपको एलआईयू से दिक्कत है। किस तरह से दिक्कत है? तो साथियों, एलआईयू क्या है? एलआईयू आपकी जांच करती है। एलआईयू थाने से रिपोर्ट मांगेगी कि भाई इनके खिलाफ कोई मुकदमा है तो वो हमें दे दीजिए। थाने वालों ने दे दिया कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है या कोई मुकदमा है, ठीक है। मान लीजिए आपके खिलाफ कोई मुकदमा है तो दिक्कत है ही। कोई मुकदमा नहीं है तो थाने वालों ने कह दिया एलआईयू कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। अब एलआईयू का एक बंदा, एलआईयू का एक बंदा आप जहां रहते हैं आपके शहर में जाएगा, या आप गांव में रहते तो आपके गांव में जाएगा। आपके घर के बारे में पता करेगा, आपके परिवार के बारे में पता करेगा। घर परिवार आपका कैसा है, ठीक है, अच्छा है, बुरा है, और आप जो है आपका व्यवहार गांव में किस प्रकार का है, मतलब आप क्रिमिनल प्रवृत्ति के तो नहीं है। ये जो है एलआईयू का जो बंदा होगा, आपके गांव शहर के कोने कोने के कुछ व्यक्तियों से जो है, जो भी व्यक्तियों से मिल पाएंगे, मतलब इस तरफ से उस तरफ से 8 10 15 लोगों से वो पूछताछ करेंगे आपके बारे में कि भाई इनका नाम जो है, इनका नाम राहुल है, इनके पिताजी का नाम जो है ये है, और ये ऐसे ऐसे यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया है, लेकिन आप बताइए कि क्या ये इनका व्यवहार कैसा है, गांव में क्या ये अच्छे हैं या बुरे हैं। तो अगर एलआईयू को लगता है कि आपका व्यवहार जब गांव में पता करने गए या शहर में आपके वहां जहां आप रहते हैं वहां पता करने गए, तो पता चला कि आपका व्यवहार बहुत ही खराब है और आप तो एक क्रिमिनल प्रवृत्ति के आदमी हैं, लेकिन आपके खिलाफ कोई एफआईआर आज तक नहीं लिख सकी, लेकिन आपका व्यवहार बहुत ही खराब है, तो एलआईयू अपनी जो रिपोर्ट, एलआईयू जो अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगा इस जांच के बाद, एलआईयू जो अपनी रिपोर्ट देगा, तो उसमें एलआईयू आपका जो कैरेक्टर है उसे गंदा साबित कर देगा कि भाई हमने जांच करी है और इनका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही खराब है, ठीक है। आपके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, लेकिन आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही खराब है। एलआईयू इस तरह की अगर जांच दे देता है तो भैया आपका सिलेक्शन जो है होने में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो ये बात भी आप समझ लेना। चरित्र का ही सत्यापन जो है एलआईयू करता है। बाकी एफआईआर एनसीआर या पे कोई वो है वो तो थाने से हो जाती है। एलआईयू के पास आपका जो जीवन शैली है वो किस प्रकार की है वही आपका सत्यापन होता है। अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास दो एड्रेस हैं, ठीक है, वो यहाँ भी रह रहे हैं और यहाँ भी। मान लीजिए कि वो यहाँ रहे हैं और इन्होंने यहाँ के डॉक्यूमेंट्स के जरिए जो है अपनी फॉर्म जो है फिल कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ के डॉक्यूमेंट से फिल कर दिए हैं, बुलंदशहर से फिल कर दिए, गाजियाबाद में रह रहे हैं। तो एलआईयू आपका जो है जहां आप रह रहे हैं इस बेस पे मत रहना कि हमने तो दूसरी जगह डॉक्यूमेंट लगाए तो वहां पर जाके हमारे बारे में पता किया जाएगा। जहां आप रह रहे हैं, जहां आपका निवास है, वहीं जाकर के एलआईयू आपका पता करेगी, क्योंकि जब वो वहां जाएगी जहां के आपने डॉक्यूमेंट लगाए, पता लगेगा कि आप यहाँ के निवासी तो हैं लेकिन यहाँ रहते नहीं है, ठीक है। तो वहां आपका एलआईयू वेरिफिकेशन नहीं होगा, आपका एलआईयू वेरिफिकेशन वही होगा जहां पर आप साथियों रहते हैं। अब जो पुलिस स्टेशन है वहां से दो प्रकार से आपका जो वेरिफिकेशन है साथियों वो होना है। पहला, आपके ऊपर कोई एफआईआर तो दर्ज नहीं है। दूसरा, आपके ऊपर कोई एनसीआर तो दर्ज नहीं है। एफआईआर और एनसीआर भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एफआईआर होता है जिसमें कोई संज्ञेय अपराध हुआ हो, मतलब जो कि एक हीनियस क्राइम हो, और एनसीआर होती है जहां कोई संज्ञेय अपराध ना हुआ, असंज्ञेय हो, मतलब जिसमें गाली गलौच हुई हो। एनसीआर इट मीन्स कि आपने किसी को गाली दी और उसने जाकर के आपके खिलाफ रिपोर्ट कर दी कि मुझे इसने गाली दी और आपके ऊपर जो है एनसीआर दर्ज हो गई। एफआईआर मतलब आपने किसी के साथ मारपीट की, आपने किसी के साथ मारपीट की और उसे गंभीर चोटें आ गई तो आपके ऊपर एफआईआर लिखी जाएगी, ठीक है साथियों। अब अगर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है थाने में,
ठीक है, और वो अब एफआईआर चार्जशीट लग के कोर्ट चली गई है, तो आपको है इसमें बहुत ही ज्यादा डरने की जरूरत है, यानी कि आपको इसमें दिक्कत आ सकती है। ठीक है, अभी मैं इसको क्लियर करूंगा। पहले बात करें तो मैं एनसीआर की। अगर आपके ऊपर एनसीआर दर्ज है तो एनसीआर इतना बड़ा क्राइम नहीं माना जाता है। एनसीआर लिखी जाती है मतलब आपने किसी के साथ गाली गलौज धक्का मुक्की करी, किसी को चोट नहीं पहुंचाई लेकिन उसको जो है गाली गलौज करी है, तो आपके खिलाफ जो है छोटी छोटी धाराओं में एनसीआर दर्ज हो गया। तो अगर आपके खिलाफ एनसीआर दर्ज है तो साथियों इसमें तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब इसमें तो आप बच सकते हैं। लेकिन अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और वो कोर्ट में चली गई तो इसमें आप जो है सिलेक्शन लेने में दिक्कत पा सकते हैं। इसकी क्या कंडीशन है, एक तो कि कोर्ट में केस चल रहा है, मान लीजिए आपका कोई केस है वो कोर्ट में चल रहा है तो पेंडिंग में है, अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो आपको दिक्कत है, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। दूसरा, सजा हो चुकी है, अगर उस केस में आपको सजा मिल चुकी है तो 100% आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तीसरा साथियों की फैसला हो गया है, मतलब जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ था उसके साथ आपका जो है कॉम्प्रोमाइज हो गया है, फैसला हो गया है, उन्होंने अपनी जो उनकी जो रिपोर्ट है उसे वापस ले लिया है और कोर्ट में या थाने में कहीं भी आपका जो इसमें मैटर में फैसला हो चुका है, वेरिफिकेशन से पहले ही आपका जो फैसला है वो हो चुका है, और जो वादी है मतलब जिसने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, अब वो जो है मान गया है कि मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। तो यहाँ आपका एक प्लस पॉइंट है, आप अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब आप सिलेक्ट हो सकते हैं। चौथा कि आप निर्दोष साबित हो गए, कोर्ट में केस चल रहा था और कोर्ट को लगा कि ये तो निर्दोष है, झूठा फंसाया गया, आपको वहां पर निर्दोष बरी कर दिया जाता है, तो भी आप इस भर्ती में आ सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है साथियों। अब साथियों अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर तो उसका सबसे सरल सॉल्यूशन यही है कि उसके हाथ जोड़िए पैर जोड़िए, चाहे कुछ भी कीजिए, अगर नौकरी चाहिए तो उसका कॉम्प्रोमाइज करवा लीजिए, उससे जाकर के फैसला कर लीजिए अपने। अगर वो नहीं मानता है तो गांव के कुछ जिम्मेदार लोगों को, प्रधान वगैरह को ले जाइए कि भैया हमारा ऐसे बात है और उससे फैसला करवाओ, कोर्ट में जाकर के फैसला अपना कर लीजिए, सबसे अच्छी बात है। ठीक है साथियों। तो साथियों ये था आपका पुलिस वेरिफिकेशन, इस तरह से आपका वेरिफिकेशन होना है। क्या बचाव आप अपने लिए इसमें कर सकते हैं वो सभी मैंने आपको बता दी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली आगे की सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।